सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। महीने में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि न केवल उपवास और संयम की साधना है, बल्कि यह भक्ति, आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्त एकादशी का व्रत रख कर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सभी एकादशियों में परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पार्श्व एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसका संबंध भगवान विष्णु के योग निद्रा काल से है। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन वे करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी या पार्श्व एकादशी कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि इस दिन व्रत रखने और विष्णु नाम का स्मरण करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और परम धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण दोनों में परिवर्तनी एकादशी का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा काल में जब वे शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, तब देवता उनकी पूजा और स्तुति करते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। इस पूरे समय में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तब वे करवट बदलते हैं। इस परिवर्तन का प्रतीकात्मक महत्व यह है कि इस दिन से पृथ्वी पर ऋतुओं का भी आंशिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यदा ही परिवर्तित विष्णु है शेष तल स्थित है, तदा यस्या पार्श्वनी नाम एकादशी शुभ प्रदा। अर्थात जब भगवान विष्णु शेष सैया पर करवट बदलते हैं, उस दिन की एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी होता है। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में असुर राज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इंद्र और अन्य देवता बलि के भय से निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक बौने ब्राह्मण के रूप में। वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांग ली। बलि उदार और धर्म प्रिय था, उसने यह वरदान स्वीकार कर लिया। वामन भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और फिर तीसरे पग के लिए स्थान न मिलने पर बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया और स्वयं भी वहीं रहने लगे। देवताओं ने जब देखा कि भगवान पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, तो वे चिंतित हो गए। सबने मिलकर भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, आपके बिना यह लोक अंधकार में हो गया है, कृपया पुनः हमारे बीच निवास करें। भगवान ने उत्तर दिया, हे देवगण, मैं बलि के वचन से बंधा हूँ, किंतु मैं चतुर्मास में योग निद्रा में शेष शैया पर रहूंगा और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को करवट बदलूंगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, उसे अनंत पुण्य मिलेगा और पापों का नाश होगा। तब से परिवर्तनी एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया। एक अन्य कथा में आता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया था। उसके प्रभाव से उन्हें पुनः अपना राज्य और परिवार प्राप्त हुआ और वे सत्य व्रत कहलाए। व्रत की विधि और नियम क्या हैं? व्रतधारी को प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। इस दिन चावल, दाल, अनाज, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। फला आहार या निर्जल व्रत करना उत्तम माना गया है। रात्रि में जागरण कर विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इसकी क्या महिमा है?
पद्म पुराण में कहा गया है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तुलसी विवाह, दान और भजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। उपवास से शरीर को विष मुक्ति और पाचन शक्ति मिलती है। आधुनिक जीवन में इसके यह लाभ है कि मानसिक रूप से संयम और आत्मनियंत्रण विकसित होता है। भक्ति के आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और मोक्ष की साधना है। इस व्रत करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त होती है। आइए हम सब मिलकर इस पावन व्रत को श्रद्धा से करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। हरि नाम ही कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है। हरिओम तत्सत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दिव्य कथा यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।